भारत भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु निर्मित प्रथम लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 द्वारा बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत रेगुलेटिंग अधिनियम में कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई थी। गवर्नर जनरल व 4 सदस्य वाली परिषद के नियंत्रण में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे। रेगुलेटिंग अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया अधिनियम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। गवर्नर जनरल की परिषद व सुप्रीम कोर्ट के बीच संबंधों का सीमांकन किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण के अधिकार प्राप्त हो गए थे। एक्ट फॉर सेटलमेंट 1781 के तहत ब्रिटिश संसद ने निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक मालों के अधिरक्षण की शक्ति प्रदान कर दी थी। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा भारत में कंपनी के अधिकार पत्र को पहली बार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा चार्टर अधिनियम 1813 के तहत कंपनी का एकाधिकार बरकरार रखा गया, चीन के साथ व्यापार व चाय के व्यापार पर। भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को पहली बार परिभाषित किया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। चार्टर अधिनियम 1833 का प्रमुख उद्देश्य था विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। भारतीय कानूनों के वर्गीकरण के लिए प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत मिलते हैं चार्टर अधिनियम 1833 में। अधिनियम जिसने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्से लेना संभव बनाया चार्टर अधिनियम 1833 ने। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पहली बार अलग कर दिया गया चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा। चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी 12, जब परिषद विधायी के रूप में कार्य करे। कार्यकारिणी परिषद में के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद लघु संसद की स्थापना की गई चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा। ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया था 1857 की क्रांति के कारण। कोड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर
उसके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य भारत राज्य सचिव को सौंप दिए गए थे। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए गठन किया गया था। भारत परिषद 15 सदस्यीय। भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा